हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा पाठ प्रेमचंद के फटे जूते और कहानीकार व लेखक हरिशंकर परसाई जी। तो स्क्रीन पर आपके सामने वही गद्य है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और उसमें से कुछ प्रश्न हमने किए। तो सामने ही मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। यहाँ से लेकर सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक पढ़ा होगा, समझा होगा और आशा है जो प्रश्न मैंने कहे थे उनके उत्तर भी आपने ज़रूर ढूंढे होंगे। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर हम एक बार इस पर चर्चा कर लें, फिर हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें से था कि लेखक ने प्रेमचंद के जूते के फटने का क्या कारण सोचा। इस गद्य के अनुसार, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपने जूते से रास्ते की किसी सख्त चट्टान पर ठोकरें मारी। वे उस चट्टान से बचकर नहीं निकले। उन्होंने उसे भरसक रास्ते से हटाने का प्रयास किया। आशय यह है कि वे समाज की कुरीतियों से जूझे। उन्होंने उनसे बचने की बजाय भरपूर संघर्ष किया। इस कारण उसके जूते फट गए, अर्थात जीवन कष्टमय रहा। देखिए, जूते फटने से आशय हमने क्या कहा था? आर्थिक स्थिति से। आर्थिक स्थिति है ना, यानी कि लेखकों की आर्थिक स्थिति भी आप इसमें कह सकते हैं कि देखिए उनको पहनने के लिए, लगाने के लिए या खाने के लिए भी इतना पैसा नहीं हो सकता था कि वह सही ढंग से खा पी सकें और या फिर पहन सकें। ठीक है। तो अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किस प्रकार का जीवन जिए। लेखक के अनुसार प्रेमचंद संघर्षशील लेखक थे। उन्होंने समाज की कुरीतियों का पर्दाफाश किया, शोषण, गरीबी, महाजनी प्रथा आदि बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने समस्याओं से बचकर निकलने का प्रयत्न नहीं किया। वे समझौतावादी नहीं थे। ठीक है, यानी कि जो प्रेमचंद थे वो वास्तविकता में जीने वाले थे, वो समझौता करने वाले नहीं थे। जो मुश्किलें आई, जो मुसीबतें आई, उनका उन्होंने सामना किया। वो किनारे से नहीं निकले, उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया। ठीक है। ठोकर मारने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ठोकर मारने का आशय है संघर्ष करना, चोट करना। ठीक है, संघर्ष करना, चोट करना। रास्ते में खड़े टीले से क्या आशय है? रास्ते में खड़े टीले का आशय है मार्ग में आने वाली बाधाएं। ठीक है, रास्ते में आने वाली बाधाएं, मुश्किलें। ठीक है। जूता आजमाने का व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। जूता आजमाने का व्यंग्य या आशय है संकट के विरुद्ध खड़े होना। जूता आजमाने का व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। जूता आजमाने का व्यंग्य या आशय ये है कि संकट के विरुद्ध खड़े होना। और बाकी पाठ तो पता ही है, प्रेमचंद के फटे जूते और लेखक हरिशंकर परसाई जी। इसमें से चलिए हम बहुविकल्पी प्रश्न भी इसमें से कर लेते हैं। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न पूछ रही हूँ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। सख्त चीज़ पर ठोकर मारने का आशय है। देखिए, अभी हमने पढ़ा सख्त चीज़ पर ठोकर मारने का आशय है। पहला ऑप्शन है कठोर चीज़ को हिलाना। दूसरा है पहाड़ को ठोकर मारना।
तीसरा है दुष्ट लोगों पर चोट करना। चौथा है कठिन विषयों पर लिखना। तो इसका उत्तर क्या होगा? सख्त चीज़ पर ठोकर मारने का आशय है दुष्ट लोगों पर चोट करना। अब MCQ वाले क्वेश्चंस आपने देखने हैं ऑप्शंस, उसमें से जो बेस्ट है वो आपने लिखना है। दुष्ट लोगों पर चोट करना। परत पर परत जमने वाली चीज से लेखक क्या कहना चाहता है? धूल की परत, मैल की पपड़ी, रूढ़ियाँ, या फिर लंबे समय से चली आ रही गलत आदतें। तो परत पर परत जमने वाली चीज से लेखक क्या कहना चाहता है कि लंबे समय से चली आ रही गलत आदतें। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक होगा। जूता आजमाना का आशय है पीटना, जूता पहनकर देखना, जूते फेंकना या ठोकर मारना। तो जूता आजमाना का आशय है, जूता आजमाना का आशय है ठोकर मारना। रास्ते में खड़े टीले से क्या आशय है? बाधाएं हैं, मार्ग में खड़े कीर्ति स्तंभ हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, या समाज को पथभ्रष्ट करने वाली शक्तियाँ। तो रास्ते में खड़े टीले से क्या आशय है? समाज को पथभ्रष्ट करने वाली शक्तियाँ। ठीक है। बगल से निकलने का क्या आशय है? बचकर निकलना, मुसीबतों की अनदेखी करना, कायरता दिखाना, कलाबाजियाँ दिखाना। बगल से निकलने का क्या आशय है? मुसीबतों की अनदेखी करना, यानी कि मुसीबतें हैं उनको अनदेखा किया और बगल से निकल गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम समझौता कर नहीं सके, कौन कह रहा है? लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद को कह रहे हैं। चित्र को देखते हुए, प्रेमचंद की तस्वीर को देखते हुए, तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। देखिए, इसमें जो कहा कि क्या तुम्हारी भी कमजोरी थी जो होरी को, ठीक है, ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म, नियम धर्म को मानने वाले। होरी कौन था? देखिए, अभी हमने पीछे गद्य में इसमें से प्रश्न किया था। होरी लेखक द्वारा प्रेमचंद द्वारा जो इनका उपन्यास था, लिखा हुआ उपन्यास है इनका गोदान, उसका मुख्य पात्र है होरी। ठीक है, उनके जीवन में भी वही कमजोरी थी जो गोदान उपन्यास के नायक होरी के जीवन में थी। ठीक है, होरी को उसका नियम धर्म ले डूबा। उसने कितने भी कष्ट उठाए किंतु कभी अपना नियम धर्म या अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा। किसने? होरी ने। ये उपन्यास की बात बता रही हूँ। जो गोदान का मुख्य पात्र है होरी, उसने जितने भी कष्ट उठा लिए पर अपना नियम धर्म मर्यादा को उसने कभी नहीं तोड़ा, अपनी नैतिकता को भी उसने कभी नहीं छोड़ा। इसका ये मतलब है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये नैतिकता मानो होरी के लिए बंधन थी। मतलब इतना भी वो नियम धर्म को मानने वाले, इतने मर्यादाओं को मानने वाले, तो ये तो उसका बंधन बन गया था। उसे वह मानसिक रूप से स्वीकार कर चुका था। ठीक है, मेंटली, मानसिक रूप से वो उसको स्वीकार कर चुका था कि बस ऐसा ही होता है, ये मर्यादाएं हैं, इसके अंतर्गत रहना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने चाहकर भी उन मर्यादाओं और बंधनों को नहीं तोड़ा। पर प्रेमचंद को वो देख रहे हैं लेखक, अब कह रहे हैं पर तुम तो, मुझे लग रहा है तुम तो ऐसे मुस्कुरा रहे हो, ऐसा लगता है कि नियम धर्म तुम्हारे लिए बंधन नहीं था बल्कि मुक्ति थी। होरी के लिए तो बंधन था, वही उसको ले डूबी, लेकिन ये नियम धर्म तुम्हारे लिए बंधन नहीं, तुम्हारे लिए तो मुक्ति थी। अर्थात उन्होंने नेम धर्म की मजबूरी में नहीं,
संस्कारों के कारण नहीं, अपितु सोच समझकर, जो उनका कर्तव्य समझकर, जो वो करना चाहते थे, अपनाना चाहते थे, वो उन्होंने किया। किसने? प्रेमचंद ने। तो उन्होंने नियम धर्म अपनाकर मुक्ति का अनुभव किया, आनंद का अनुभव किया। ठीक है, उनका नियम धर्म था कि मुसीबतों को अनदेखा नहीं करना है, दरकिनारे नहीं होना है, जो समाज में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करना है। इसीलिए तो वो ठोकर मारते रहे, यानी कि बार 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 उन चीज़ों को सामने लाते रहे। ठीक है, चलिए। तुम्हारी यह पाँव की उंगली, तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। संकेत यानी इशारा करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? अब कह रहे हैं, उस चित्र को देखकर लेखक हरिशंकर परसाई प्रेमचंद का जो पैर की उंगली जो उसकी दिख रही है, कह रहे लगता है ये किसकी ओर इशारा कर रही है। मतलब जिसे तुम बड़ा घृणित समझते हो ना, नीच समझते हो, घृणित समझते हो, उसकी तरफ तुम पैर की उंगली से इशारा करते हो, हाथ की उंगली से नहीं। ठीक है, नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, हाथ की उंगली से दिखाता है ना। तो कह रहे जिसको तुम घृणित घृणित समझते हो, लगता है, उसकी तरफ तुम पैर की उंगली से इशारा करते हो। फिर तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? अब तुम इशारा किसकी तरफ कर रहे हो? हरिशंकर परसाई चित्र को देखकर प्रेमचंद जी से ऐसे पूछ रहे हैं, अपने आप ही सवाल करे जा रहे हैं, अपने आप ही वो उत्तर भी ढूंढे जा रहे हैं कि तुम लगता है उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। यानी उन मुसीबतों को, उन मुश्किलों को, उन टीलों को, ठीक है, तो जिनसे तुमने दरकिनारा नहीं किया। चलिए, इसमें से पहला प्रश्न है, इस प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कितना छोटा सा गद्यांश है ना, जो अभी हमने पढ़ा, उसका आपने आशय स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न, होरी और प्रेमचंद की कमजोरी क्या थी, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, होरी की क्या कमजोरी थी, प्रेमचंद की क्या कमजोरी थी, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, नेम धर्म लेखक के लिए बंधन न होकर मुक्ति है, कैसे? नेम धर्म लेखक के लिए बंधन न होकर मुक्ति है, कैसे? अगला प्रश्न है, जंजीर होने से क्या आशय है? जंजीर होने से क्या आशय है? ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनके ऊपर आप सोच विचार करेंगे, जो आपके लिए काम है। ठीक है, तो साथ के साथ पढ़ते जाइए, काम करते जाइए, आपको भी मुश्किलें, बाधाएं नहीं आएगी और बाधाओं से दरकिनारा भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।